सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज हम बात करने वाले हैं आईडैडी स्विंग के बारे में। आईडैडी स्विंग दो है। एक वर्जन 23 में है, उसका अपडेटेड वर्जन है वर्जन 24, उसमें भी आईडैडी स्विंग है। क्या डिफरेंसेस है दोनों में, आज हम वो बात करने वाले हैं। और वर्जन 24 को देख के हम कैसे इजी ट्रेड ले सकते हैं आईडैडी स्विंग को देखते हुए, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और बात करते हैं आइडेंटिटी स्विंग के बारे में। चलिए पहले खोल लेते हैं वर्जन 23 का आइडेंटिटी स्विंग और फिर खोल लेते हैं वर्जन 24 का आइडेंटिटी स्विंग। ये हमारा है वर्जन 23 का आइडेंटिटी स्विंग और ये हमारा है वर्जन 24 का आइडेंटिटी स्विंग। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे वर्जन 23 में, तो वर्जन 23 में सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाई देता था कि कौन से स्टॉक अभी अपने एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं, चाहे वो बुलिश हो या वो बियरिश हो। सिर्फ यही दिखाई देता था कि कौन से स्टॉक अपने एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं। जैसे हम बियरिश में अगर देखेंगे तो इतने सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, एबी कैपिटल, एयू बैंक, डाबर, मारिको, टाइटन, जुबिलियन फूड, बजाज फाइनेंस, ये सारे। और बुलिश में कोई भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम एक वर्जन 23 में बियरिश स्टॉक खोल के देख लेते हैं। जैसे अगर हम एबी कैपिटल खोलते हैं, तो अब इसमें देखिए, इसमें एक तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कितने जीरो हैं। जीरो दो ही हैं। अगर हमें आइडेंटिटी स्विंग में, अगर हम कॉल बाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी स्विंग में कोई स्टॉक बुलिश है और हम कॉल बाई कर रहे हैं, तो हमें जीरो जरूर से देख लेना है, चाहे वो वर्जन 23 हो या वो वर्जन 24 हो। क्योंकि अगर जीरो यहाँ तीन या तीन से ज्यादा है, तीन मतलब जैसे ये तीन मत समझ लीजिएगा स्ट्राइक प्राइस में। जैसे यहाँ एक स्ट्राइक प्राइस में जीरो है और यहाँ दूसरे स्ट्राइक प्राइस में भी जीरो है, तो ये दो जीरो हो गए। अगर एक और जीरो कोई होता तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता। फिर क्या होता, रीजन क्या होता, मैं आपको ये बताता हूँ। क्या होता कि अगर ये तीन जीरो होता तो स्पॉट में तो ठीक है, प्राइस बढ़ जाता। जैसे अगर यहाँ ये खड़ा है 229 पे, तो ठीक है, ये 10 रुपये ऊपर चल जाता, 229 से 239 चल जाता। बट फिर होता क्या कि जो हमारा ऑप्शन है, जैसे ये 227.5 का ऑप्शन का रेट आप जो देख पा रहे हैं, ये है 5 रुपीज 85 पैसे। तो अगर ये ऊपर चल भी जाता 10 रुपया, तो भी इसका रेट नहीं इंक्रीज होता। क्यों नहीं इंक्रीज होता? क्योंकि जो इन द मनी में स्ट्राइक प्राइस है, इसमें तीन या तीन से ज्यादा जीरो थे। लेकिन अभी ये हमारे लिए सेफ है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें दो ही जीरो है। अगर यहाँ तीन या तीन से ज्यादा जीरो हो जाएंगे तो वो हमारे लिए फिर ट्रेडेबल नहीं रहेगा। ठीक है, जीरो वाला समझ में आया कि क्यों जीरो तीन या तीन से कम रहना चाहिए। अगर तीन से ज्यादा रहेगा तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो मूव नहीं करेगा। स्पॉट में हमारा रेट तो बढ़ जाएगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया रेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ वो स्पॉट में बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो ऑप्शन में प्रीमियम का प्राइस है, वो प्रीमियम का प्राइस एज इट इज रहेगा। वो प्रीमियम का प्राइस स्पॉट के बढ़ने के बाद भी वो प्राइस नहीं बढ़ेगा फिर। पर सर केस में करें, कैश में, हाँ, कैश में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस पे आ रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ उस पे। हम्म, चलिए, रीजन यही है, रीजन मैंने बताया ना कि अगर तीन जीरो रहेगा तो हमारा जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ता है। ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ये प्रीमियम नहीं बढ़ता है। अगर तीन या तीन से ज्यादा जीरो है तो हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ता है, चाहे वो कॉल साइड में हो चाहे वो पुट साइड में हो। ठीक है। अब दूसरा हमें क्या देखना होता है? दूसरा हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ओ आई है, आइडेंटिटी स्विंग को पहले तो हम बोलते हैं ओ आई टू ओ आई। ओ आई टू ओ आई का मतलब ये होता है कि सिर्फ हमें ओ आई देखना होता है, हमें वॉल्यूम से मतलब नहीं रहता है, सिर्फ हमें ओ आई देखना पड़ता है। अगर जैसे यहाँ 220 का ओ आई है, तो हम इस ओ आई को ही देखेंगे
कि ये कहाँ शिफ्टिंग हो सकता है, ऊपर या नीचे। और सेम कॉल साइड वाले में भी देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओआई को देखेंगे। लेकिन हमें इंट्रा डे भी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए देखना चाहिए। जैसे हमारा एंट्री सपोज बना है 220 पे, और इंट्रा डे में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट 220 के भी नीचे जा सकता है, 215 तक जा सकता है। तो एटलीस्ट हमें यहाँ तक का वेट इंट्रा डे के अकॉर्डिंग यहाँ तक का वेट कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि हमें हमारा जो एंट्री है ओआई के हिसाब से वो तो यहीं पे है। लेकिन इंट्रा डे के अकॉर्डिंग तो हमें और वो मिल रहा है ना, नीचे मिल रहा है ना प्रीमियम, मतलब और डिस्काउंट में मिल रहा है ना। तो हमें इंट्रा डे के अकॉर्डिंग यहाँ प्रीमियम का वेट कर लेना चाहिए और नीचे गिरने का। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सर कैश में ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, बता देता हूँ मैं कैश में ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। कैश में ट्रेडिंग का मतलब सिंपली यही होता है कि जैसे कोई भी शेयर है, कोई भी शेयर जैसे 500 का है, तो सिंपली आप वो शेयर एक, दो, तीन, 10, 100, आप चाहे जितना भी बाई कर सकते हो वो शेयर अपने अकॉर्डिंग। उसमें लॉट नहीं होता है, और उसको आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो जब तक तो आपको प्रॉफिट ना दे दे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मंथली काटना ही काटना है वो। कैश में सिंपली शेयर बाई करने होता है, शेयर बाई करने को ही हम कैश कहते हैं। पोजिशनल में एसएल क्या रखेंगे सर? ठीक है, वो भी बता देता हूँ। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े फिर। अब मैं बता रहा था दोनों के बीच में डिफरेंस। देखिए, हमें जो वर्जन 23 में सिर्फ हमें ये दिख जाता था कि कौन सा स्टॉक अपने एंट्री पे खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ ओआई के बेसिस पे। लेकिन अगर हम आ जाएंगे वर्जन 24 पे, तो वर्जन 24 में हमें टिक बाय टिक, एक तो ये हमें 1 मिनट का डिले दिखाता था डेटा। लेकिन ये जो हमारा वर्जन 24 है, आई डैडी स्विंग वर्जन 24, ये क्या है कि ये टिक बाय टिक डेटा प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे जैसे एनएससी से डेटा आता रहता है ना, वैसे वैसे ये हमें प्रोवाइड करता रहता है, एकदम टिक बाय टिक। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ जो भी चीजें आपको दिख रही हैं। कल मैंने एक्सप्लेन किया था ये चीजें, बट नेट इशू होने के कारण बीच में ही क्लास एंड हो गया था, और फिर मैं रिज्वाइन नहीं कर पाया था। तो आज ये फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। टाइम, सिंबल, लॉट साइज, शिफ्टिंग, सीएमपी, पुट, एच ओ आई रिवर्सल, कॉल, एच ओ आई रिवर्सल, ओ आई, स्टार रेटिंग। ये सारी चीजें क्या है इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। पहला तो है टाइम। टाइम में देख सकते हैं आप, ये टाइम दिया हुआ है। ये टाइम हमें वो टाइम शो करता है जिस टाइम पे ये डेटा अपडेट हुआ है। मतलब जैसे ही डेटा एनएससी से आया वैसे ही यहाँ अपडेट हुआ, और वही टाइम यहाँ शो करता है। ठीक है, ये टाइम हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिंबल पे। सिंबल का मतलब जो भी जो भी शेयर है उसका क्या सिंबल है। जैसे ये अदानी इंटरप्राइजेस है, तो अडानी इंटरप्राइजेस पूरा जो है ना, उसका एक कोई सिंबल होगा, तो ये अडानी ईएनटी। एस्ट्रल, बंधन बैंक, कैन बीके मतलब कैनरा बैंक, सिप्ला, कोल इंडिया, ये सारे शेयर्स के सिंबल हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉट साइज। अगर हम फ्यूचर में कर रहे हैं या ऑप्शन में कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम सिंगल शेयर या उसको बाई नहीं कर सकते हैं, बाई या सेल नहीं कर सकते हैं सिंगल शेयर। जब भी हमें करना होगा लॉट में ही करना होगा। चाहे वो हम सेल कर रहे हो, चाहे वो हम बाई कर रहे हो, वो हमें लॉट में ही करना पड़ेगा। लॉट कौन डिसाइड करता है? लॉट ऑलरेडी हमें डिसाइडेड आता है एनएससी से। एनएससी लॉट डिसाइड करता है, और हम उसी पे ट्रेड करते हैं। हर शेयर के अलग अलग लॉट होते हैं। जैसे अडानी इंटरप्राइजेस का 300 है, एस्ट्रल का 367 है, बंधन बैंक का 2800 है, सिप्ला का 650 है, ग्लेनमार्क का 725 है, हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब ये सिंबल है इसका, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, इसका 300 है। तो ऐसे अलग अलग शेयर के अलग अलग लॉट होते हैं, और उसी लॉट के अकॉर्डिंग हमें बाई करने पड़ते हैं। जैसे पीएनबी का 8000 है। क्यों 8000 है, कोई बता सकता है पीएनबी का क्यों 8000 है? चैट सेक्शन में कोई मुझे बता सकता है पीएनबी का 8000 क्यों है, 800 क्यों नहीं है? सही है भाई, चैट में किसी का चैट नहीं आ रहा। जी, ठीक है, सही है मारुति जी, ठीक है। पता नहीं।
नो कॉस्ट एलटीपी कम है। ओके, ठीक है। हाँ, इसका लॉट इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो हमारा इसका एलटीपी है, अगर हम देखेंगे पीएनबी का एलटीपी तो उसका एलटीपी कम है। इसका भी एलटीपी आप कम देख रहे हैं, जैसे जैसे एलटीपी बढ़ता जा रहा है देखिए लॉट कम होता जा रहा है। जैसे एम्फेसिस का देखेंगे 3000 रेट है, तो इसका लॉट 275 का है। ये हमारा एनएमडीसी 214 का रेट है, तो इसका 4500 है। इसका देखेंगे ओएफएसएस का लॉट है 100 का, इसका प्राइस है 10,000 11,000। तो जिसका प्राइस कम है उसका लॉट ज्यादा है, और जिसका लॉट ज्यादा है उसका प्राइस कम है। ठीक है सर, प्राइस के हिसाब से लॉट साइज होता है अप्रोक्स 10 टू 8 टू 10 लाख। हाँ, ठीक है, ये भी सही है। चलिए, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया लॉट साइज। अब हम आ जाते हैं शिफ्टिंग पे। जो मेन चीज आपको समझना है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शिफ्टिंग स्टेटस। मतलब कि जो हम देख रहे हैं स्टॉक, उसका स्टेटस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या वीक टुवर्ड्स टॉप है। अगर हम बुलिश का देख रहे हैं, बुलिश का अगर हम देख रहे हैं, तो ये जो स्टेटस है, कोई चैट में बता सकता है कि ये WTB क्यों लिखा है? अगर हम बुलिश में देख रहे हैं तो आईटीसी में स्टेटस में WTC क्यों लिखा है, WTB क्यों लिखा है? बताइए, कोई चैट में बता सकता है मुझे? कल भी मैंने ये चीज बताया था, जो कल था वो उसको पता होगा। नहीं, अभिषेक जी। जी सही है, महिपाल सैनी जी। नहीं, किशन जी गलत। चलिए, मैं बताता हूँ। चलिए, अगर हम बुलिश में हैं, अगर हम बुलिश स्टॉक देख रहे हैं, कोई भी अगर हम बुलिश स्टॉक देख रहे हैं, पर यहाँ आपको WTB या WTT दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये देखिए WTT दिख रहा है, WTB दिख रहा है, इसका मतलब बुलिश स्टॉक में WTB दिखने का मतलब कि ये जो WTB है ये सपोर्ट साइड में है, ना कि ये रेसिस्टेंस साइड में है। अगर हम बुलिश स्टॉक देख रहे हैं और यहाँ WTB दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो सपोर्ट साइड है, बुलिश में सपोर्ट साइड हमेशा सपोर्ट साइड दिखता है, और बियरिश में हमेशा रेसिस्टेंस साइड दिखता है। जो भी ये स्टेटस आपको दिखता है, ये दिखता है बुलिश में सपोर्ट साइड का और बियरिश में रेसिस्टेंस साइड का। चलिए, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, कुछ स्टॉक्स हम उठाएंगे उसको देखेंगे। आईटीसी जैसे है, अभी हमने आईटीसी देखा, यहाँ WTB शो हो रहा है। WTB क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये जो सपोर्ट साइड का वीकनेस है, ओआई का, वो WTB है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। और रेसिस्टेंस में कुछ भी हो, रेसिस्टेंस में वीक टुवर्ड्स टॉप हो, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, वो नहीं दिखता है, बट सपोर्ट साइड का जरूर से दिखता है। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा एंट्रेंस पॉइंट रहता है। अगर जैसे अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है, रेसिस्टेंस 520 से 510 पे आ जाता है, फिर भी तो हमारा जो एंट्रेंस है वो तो सपोर्ट साइड से ही हम देखेंगे ना। जब भी हम एंट्रेंस अपना लेंगे बुलिश बुलिश मार्केट के लिए, जैसे अगर हम किसी स्टॉक में बुलिश है, बुलिश स्टॉक के लिए हम जब भी एंट्री लेंगे, वो एंट्री तो हमेशा सपोर्ट साइड ही देख के लेंगे। और सपोर्ट साइड ही अगर वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा, तो हमारा जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो आप स्टेटस देख पा रहे हैं, वो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम स्ट्रॉन्ग या वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट साइड का दिखेगा, ना कि रेसिस्टेंस साइड का दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्यों सपोर्ट साइड का दिखेगा ये क्लियर हुआ सबको, या फिर किसी को कोई डाउट है? सपोर्ट साइड में अगर हम बुलिश है मार्केट में, तो हमें हमेशा सपोर्ट साइड का देखना है। क्यों देखना है, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया? या फिर किसी को कोई भी डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अभी वो क्लियर कर सकता है चैट सेक्शन में। ठीक है,
उर्मिला जी लिखती हैं एक बार और मैं बता देता हूँ। अगर हम बुलिश देख रहे हैं आई डैडी स्विंग में या किसी भी चीज में, इंडेक्स में भी, खैर इंडेक्स का तो यहाँ शो होता नहीं है, यहाँ सिर्फ स्टॉक्स का शो होता है। अगर हम बुलिश में देख रहे हैं आई डैडी स्विंग में, अगर हम बुलिश में देख रहे हैं और ये स्टेटस जो आप स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू टी टी देख पा रहे हैं, ये जो स्टेटस है वो हमारा सपोर्ट साइड का है, ना कि रेसिस्टेंस साइड का है। डब्ल्यू जैसे अभी हमने देखा आईटीसी में, यहाँ लिखा है डब्ल्यू। क्यों डब्ल्यू लिखा है वो भी मैंने आप लोग को बताया। डब्ल्यू यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा ओआई है, सपोर्ट साइड का ओआई है, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है 510 से 500 पर। और ये हमारे लिए एक डेंजरस चीज हो सकता है अगर हम ट्रेड में एंटर करने जा रहे हैं तो। क्यों डेंजरस चीज हो सकता है? बुलिश मार्केट में अगर बुलिश में हमारा डब्ल्यू दिख रहा है तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हम जब भी बुलिश के लिए ट्रेड लेने जाएंगे हमेशा अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि सपोर्ट साइड होता है, वहां से ट्रेड लेने जाएंगे। अब ये अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, मतलब ये और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, अगर हम 510 से ही बाई कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट 10 पॉइंट्स और हमारे अगेंस्ट चल जाए। क्यों चल जाए? क्योंकि हमारा जो सपोर्ट साइड है ओआई, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। इसलिए हमारा जो एंट्रेंस बनेगा वो बनेगा हमेशा 500 से। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो हमारे हमेशा हमारा एंट्रेंस बनेगा एटलीस्ट, अगर 500 से नहीं तो 505 से तो बनेगा। लेकिन ये शिफ्ट होने के बाद, जैसे अगर बहुत दिन से 3-4 दिन से ये बना हुआ है 87%, 510 से 500 पर, और मार्केट आता है 505 पर और हमने ट्रेड ले लिया, हमारे ट्रेड लेने के बाद ऐसा हो सकता है कि मार्केट, ये जो हमारा ओआई है वो शिफ्ट हो जाए 500 पर। तो मार्केट और 5 पॉइंट हमारे रेट से नीचे आ सकता है। इवन 5 पॉइंट क्या, वो फिर अगेंस्ट भी हमारे मार्केट जा सकता है अगर ये रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो। लेकिन अगर यही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप रहता तो वो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहता, थोड़ा अच्छा रहता। क्यों अच्छा रहता? क्योंकि अगर हम इन मार्केट यहाँ पे आता है एंट्रेंस पे, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, और हमारा रेसिस्टेंस ही वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो मार्केट अब इससे कहीं नीचे जा नहीं सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है तो मैक्सिमम बहुत रेयर केस में एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है और नीचे नहीं जा सकता मार्केट। तो इसलिए हमें जब भी बुलिश ट्रेड में रहना है, हमें वीक टुवर्ड्स बॉटम कभी भी प्रेफर नहीं करना है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये कौन महाशय है? कितना आपने एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट किया है, एक के चौधरी जी। सर एक बात बताइए, जो हमें जीरो देखते हैं एलटीपी में देखते हैं, बट क्या हम ओआई में भी देखना होता है? आईटीएम में जीरो नहीं होनी चाहिए? सारी चीजें बताऊंगा ए के चौधरी जी, मैंने अभी वहां तक आया कहाँ हूं मैं। आपने एक ही मैसेज को कम से कम आप खुद गिन लीजिए 20 से ज्यादा बार कॉपी पेस्ट किया है ये, और फिर अभी भी आप कॉपी पेस्ट किए ही जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं सब बताऊंगा। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़े फिर। वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों हमारा स्टेटस लिखा होता है, ये सभी को क्लियर हो गया किस साइड का वीक टुवर्ड्स बॉटम लिखा होता है, वो सपोर्ट साइड का ही होता है। और वीक टुवर्ड्स बॉटम में हमें क्यों ट्रेड नहीं लेना चाहिए अगर हम बुलिश है, ये सारे लोगों को क्लियर है? चलिए सारे लोगों को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर, आगे आ जाते हैं वीक टुवर्ड्स। एक बार स्ट्रॉन्ग वाला भी देख लेते हैं। जिंदल स्टील स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? यहाँ देखिए हमारा रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बट सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर हमारा रेसिस्टेंस 1060 से 1040 पे शिफ्ट हो भी जाता है तो भी तो हमारा इंट्रेंस जो है वो 1000 पे ही बनेगा ना। क्यों 1000 पे बनेगा? क्योंकि ये स्ट्रांग है और इससे नीचे जाता हुआ मार्केट दिख नहीं रहा है।
अगर ये शिफ्ट हो भी जाता है 1060 से 1040, तो भी हमारा एंट्रेंस यहीं से बनेगा। इस ये हमारे लिए सेफ ट्रेड होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर, इसको भी हटा देते हैं। हम्म, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया स्ट्रॉन्ग वाला और डब्ल्यूटीपी वाला। अब हम देख लेते हैं कोई डब्ल्यूटीटी। ये ओएनजीसी डब्ल्यूटीटी है, क्यों है ये देख लेते हैं। अब देखिए, हमारा यहाँ रेसिस्टेंस भी डब्ल्यूटीटी है, और जो हमारा सपोर्ट है वो भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। लेकिन अक्सर ऐसा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ये डब्ल्यूटीटी जो दिखा रहा होगा ना, ये नेचुरली डब्ल्यूटीटी दिखा रहा होगा। नेचुरली डब्ल्यूटीटी का मतलब क्या होता है, यहीं से 300 से ही 290 पे शिफ्ट हुआ हो, और ये 300 हमारा सेकंड हाईएस्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं नेचुरली डब्ल्यूटीटी। ये डब्ल्यूटीटी क्यों दिखा रहा है, अभी हमने देख लिया, क्योंकि ये सपोर्ट साइड हमारा ओआई जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। जैसे ही ये हटेगा, येलो कलर, एक और येलो कलर यहाँ आने के लिए तैयार है, मतलब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा फिर, और वो ट्रेड जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, ये हमारे लिए ट्रेड अगेंस्ट हो जाएगा, फिर हम बुलिश में उसको नहीं ले सकते हैं। फिर हमें वेट करना होगा 280 का ही। ठीक है, क्लियर हो गया सारे लोगों को। जी, वीडियो अपलोड होगा रान, सॉरी जी, वीडियो अपलोड होगा। अरे भाई, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोग फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हमने देख लिया कि हमारा ये डब्ल्यू टी बी और स्ट्रॉन्ग क्यों यहाँ लिखा हुआ है। अब हम आगे आ जाते हैं सीएमपी पे। सीएमपी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस मतलब कि जो भी शेयर का अभी स्पॉट में प्राइस चल रहा होगा। स्पॉट का प्राइस मतलब कि जैसे ये जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील का जो भी प्राइस अभी शेयर का चल रहा होगा, उसको हम बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस, और उसी को हम बोलते हैं स्पॉट। स्पॉट का मतलब जो भी शेयर का, इस शेयर का प्राइस अभी चल रहा होगा, उसको हम स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये। हम आगे आ जाते हैं पुट एच वाई रिवर्सल। इसका मतलब होता है पुट साइड में हाईएस्ट वाई रिवर्सल की वैल्यू है, वो क्या है। जैसे इन्फी पे हम देख लेते हैं, इन्फी पे लिखा हुआ है 1886.7। तो ये 1886.7 क्यों लिखा हुआ है, एक बार वॉच कर लेते हैं। इन्फी पे आ जाते हैं। इन्फी पे हमारा क्या है स्टेटस, इन्फी पे स्टेटस स्ट्रॉन्ग है, मतलब कहीं कुछ शिफ्टिंग नहीं है। सपोर्ट साइड में हमें देखना है, अगर हम बुलिश है तो हमें सपोर्ट साइड में देखना है। सपोर्ट साइड का हाईएस्ट ओआई कहाँ है, सपोर्ट साइड का हाईएस्ट ओआई है 1900 पर। 1900 कहीं भी शिफ्टिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। अब 1900 का क्या रिवर्सल आ रहा है, वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। वो आ रहा है 1886.7। क्या यहाँ वही वैल्यू है जी, 1886.7, मतलब जो हमारा एंट्रेंस पॉइंट है, इस जो हमारा अगर हम बुलिश लेने जा रहे हैं इन्फी को, जो हमारा एंट्रेंस पॉइंट है, वो हमारा क्या है, वो हमें दिखता है पुट एच वाई रिवर्सल। मतलब पुट साइड में हाईएस्ट ओआई रिवर्सल, जहां पे भी हाईएस्ट ओआई है, उसका रिवर्सल वैल्यू क्या है, ये हमें इस पुट एच वाई रिवर्सल में देखने को मिलता है। ये क्लियर हो गया सबको। 71% है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, वो मेरी और आपकी कॉल है अभी फिलहाल, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबको समझने के लिए। मुझे भी पता है वो नहीं देखना है कि चौधरी जी, मैंने भी वो 71% देखा है, बट अभी मैं समझाने के लिए, पुट एच ओ आई रिवर्सल समझाने के लिए वो बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है या फिर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है। हमारा जो एंट्री हो जाएगा
वो हो जाएगा पुट एच ओ आई रिवर्सल। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉल एच ओ आई रिवर्सल। ये क्या होता है, कोई मुझे चैट में बता सकता है? ब्रेक डाउन क्या है? ठीक है, ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट क्या है ये भी मैं बताता हूँ। पहले ये मैं बता दूं, ये हमारा कॉल एच ओ आई रिवर्सल का मतलब होता है कॉल हाईएस्ट ओ आई रिवर्सल। जैसे सपोज हमने यहाँ ट्रेड ले लिया इन्फी में, इस वैल्यू से 1886 से हमने ट्रेड ले लिया है, और हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू शो हो रहा है? यहाँ पे वैल्यू शो हो रहा है 963। 963, हाँ। ये हमारा वो वैल्यू शो करता है जहां कॉल साइड का हाईएस्ट ओआई रिवर्सल है। इन्फी में देख लेते हैं कॉल साइड का हाईएस्ट ओआई रिवर्सल कहाँ पे है। फिलहाल अभी कॉल साइड का हाईएस्ट ओआई रिवर्सल है 1960 पे। 1960 का जो रिवर्सल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1963.85। तो अगर हमने यहाँ से ट्रेड लिया है, मतलब 1886 से ट्रेड हमने लिया है, तो हमको वो एग्जिट करना है 1963 पे। क्यों एग्जिट करना है 1963 पे? क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट ओआई रिवर्सल दिख रहा है। मार्केट अब इससे ऊपर ये स्टॉक नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ वैल्यू बना है, लेकिन एक जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा ये स्ट्रांग रहता, कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं रहता। पहले मैं स्ट्रांग का बता देता हूँ, फिर डब्ल्यू टी टी भी बता दूंगा, उसके बाद डब्ल्यू टी पी भी बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको स्ट्रांग लेके चलता हूँ। स्ट्रांग लेके अगर चलते हैं हम, तो हमारा यहाँ रिवर्सल की वैल्यू आ रही है 963। अगर हमने यहाँ से ट्रेड लिया है 1886 से, तो हमारा जो मैक्सिमम टारगेट है, निकल तो हम सकते हैं। अगर हमने यहाँ से ट्रेड किया है तो हम यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक हाईएस्ट हम ये इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा हाईएस्ट मार्केट यहीं तक जाता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एंट्रेंस लेके यहाँ तक एक डाइवर्जन लेके निकल जाते हैं। एक डाइवर्जन अगर आप फ्यूचर में लेंगे तो अच्छा खासा पैसा दे देता है हमें, अच्छा खासा पैसा बन जाता है इससे। एक डाइवर्जन या एक डाइवर्जन के कुछ पॉइंट ऊपर ऐसे लेके हम निकल जाते हैं। कोई भी यहाँ तक का वेट पूरा नहीं करता है। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी हमने स्ट्रॉन्ग का बात कर लिया। अब हम यहाँ जैसे देख पा रहे हैं ओआई हमारा, ठीक है, हमने एंट्री तो ले लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब हमें एग्जिट कहाँ करना है ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे ये पीक टुवर्ड्स बॉटम है 1960 से 1940 पे, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो मार्केट का हाई हो वो 1941 ही हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओआई है वो अब 1960 से 1940 पे आने की कोशिश कर रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ से एंट्री करके अप्रोक्स 1900 या फिर एक्सटेंशन से एंट्री करके यहाँ तक का ही ट्रेड रखते हैं। यहाँ तक में हमें 2 ढाई 3%, 3% तो मिल ही जाता है। एक डाइवर्जन में अप्रोक्स 3% के आस, अगर हम ओआई टू ओआई कर रहे हैं तो 3% के अप्रोक्स मिल जाता है, 3% के। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि एक डाइवर्जन ही लेके निकले और ऊपर ना जाए। जो पैसा आ रहा है कहीं वो भी ना चल जाए, एक डाइवर्जन बहुत होता है। ठीक है, अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप अगर रहता, अभी तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, अभी हमने बात किया स्ट्रॉन्ग का और वीक टुवर्ड्स बॉटम का। अब यही ओआई अगर वीक टुवर्ड्स टॉप रहता, वीक टुवर्ड्स बॉटम ना रह के, तो यहाँ से हमने जो एंट्री बनाई है, एटलीस्ट हम एक डाइवर्जन ना लेके दो डाइवर्जन ले सकते थे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट अगर यहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, मतलब 2000 तक, तो 1900 से 2000 तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी रहती है, वो कंफर्मेशन नहीं रहता है। क्यों कंफर्मेशन नहीं रहता है? क्योंकि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, अभी ये शिफ्ट नहीं हुआ रहता है। अगर ये यहाँ तक शिफ्ट हो जाता है तो ठीक है, हम उसको शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, या फिर 1963 पे ही एग्जिट कर सकते हैं, दो डाइवर्जन तीन डाइवर्जन लेके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ तक शिफ्ट नहीं होता है, तो ऐसा हमें करना चाहिए कि जहां से हमारी एंट्री है वहां से दो डाइवर्जन सिंपली लेके निकल जाए। दो डाइवर्जन बहुत होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ?
सर इन्फी में 1900 पर ओ आई चेंज अभी उतना ध्यान नहीं देना है ना। अभी मैं सिर्फ ओ आई के बारे में बात कर रहा हूँ। ओ आई चेंज हम तब ध्यान देते हैं जब कोई भी ओ आई 70% से ज्यादा हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हमने देखा कॉल पुट एच ओ आई रिवर्सल, कॉल एच ओ आई रिवर्सल। और अब हम देखते हैं ओ आई। ओ आई क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ओ आई सिंपल, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट साइड के ओ आई, हाईएस्ट ओ आई कितना है यहाँ पे ये शो करता है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे इन्फी में हाईएस्ट ओ आई सपोर्ट साइड में कितना है, 3079। 3079। आईटीसी में देख लेते हैं, आईटीसी में कितना है। आईटीसी में है 2854। 2854। जिंदल स्टील में देख लेते हैं, जिंदल स्टील में कितना है, 1333 और 1333। तो इन शॉर्ट ओ आई वो चीज वो हमें शो करता है जो सपोर्ट साइड में, जहां जिस स्ट्राइक प्राइस पे ओ आई स्ट्रॉन्ग है, कितना ओ आई है, ये हमें शो करता है वो नंबर। ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं स्टार रेटिंग पे। स्टार रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देखना, क्योंकि ये जो स्टार रेटिंग है ये हमें बताता है कि अगर हमारे लिए सारी चीजें सही है। ठीक है, सारी चीजें सही है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, हाँ, सारी चीजें अगर सही है तो भी उस स्टॉक में हमें कितना रिस्क हो सकता है, ये हमें बताता है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग डिवाइडेड है 1 to 5 के पैरामीटर पर। जी 1 to 5 ही है, हाँ, 1 to 5 के पैरामीटर पर। जितना कम स्टार रहेगा उतना जो स्टॉक है वो सेफ रहेगा। जितना ज्यादा स्टार रहेगा उतना वो स्टॉक हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा, हमारे अगेंस्ट वो जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है। हाँ, 0 to 5 रहता है। ये सब कब से देखना चाहिए, कब से आप देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर आप बताएं इसके बस पर ट्रेड। जी ऑब्वियसली, क्यों नहीं ले सकते हैं, इसके बेसिस पे ऑब्वियसली आप ट्रेड ले सकते हैं। सर टारगेट के लिए स्टॉक कितना दिन होल्ड कर सकते हैं, जब तक वो हमारे अगेंस्ट नहीं जा रहा है। हाँ, चलिए अब मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ। चलिए अब मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ, अच्छा चीज याद दिलाया आपने। स्टॉप लॉस की बात करता हूँ। स्टॉप लॉस, अगर सिंपली हमारा स्टॉप लॉस दो टाइप से होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, जैसे हमने ट्रेड लिया है 1000 पे, सारी चीजें हमें दिख रही है, सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1000 पे हमने कॉल का ट्रेड लिया। ठीक है। या तो एक हम ऐसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पहला जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो हम ऐसे रख सकते हैं कि एक फिक्स अमाउंट हम फिक्स कर लेंगे, फिक्स अमाउंट हम तय कर लेंगे कि इतने का ही हमें लॉस देना है, उससे ज्यादा का हमें लॉस नहीं देना है। जैसे अगर हमने 1000 पे ट्रेड लिया है, अगर मार्केट 980 पे चल जाता है, मतलब एक डाइवर्जन नीचे, तो एक डाइवर्जन नीचे जाने के बाद आप थोड़ी देर तक वेट कर सकते हैं। जैसे 980 है, कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे, और मार्केट एक डाइवर्जन नीचे चल गया, एक डाइवर्जन से 980 से अगर 975 या फिर 970 भी जाएगा। जैसे यहाँ एक अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो 960 है, और 980 आ गया है मार्केट, आपने ट्रेड लिया है 1000 से, 980 पे मार्केट आ गया, तो आप 970 तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, 970 तक वेट कर सकते हैं। अगर 970 के भी नीचे मार्केट चल जाता है, सिंपली स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाइए। क्यों? तो फिर उसमें अगर आप फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा लॉस उसमें शो करने लगता है, जो कि हमारे साइकोलॉजी पे अफेक्ट करता है। अगर हमारे साइकोलॉजी पे वो अफेक्ट कर देगा तो फिर वो दिक्कत वाली बात है, फिर हम निफ्टी में भी सिर्फ ट्रेड लेने में डरेंगे। तो एक तो स्टॉप लॉस ये होता है, ये स्टॉप लॉस सारे लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे
हमने ट्रेड लिया है 100 1000 पे, 100 नहीं 1000, 1000 पे हमने ट्रेड लिया, मार्केट एक डायवर्सन नीचे आ गया 980 पे। अब 980 से अगर ये 970 पे आ जाता है तो सिंपली हमें स्टॉप लॉस बुक करके हट जाना है। अगर विदाउट एनी रीजन ये 980 से 970 पे आ जा रहा है, एक डायवर्जन नीचे तो 980 है, हमने 1000 पे ट्रेड लिया है, मार्केट एक डायवर्जन नीचे आ गया 980। अब इस डाइवर्जन की भी हाफ मतलब जो दोनों के बीच का है वो 970 है, 970 पे भी मार्केट आ जाता है ना, तो आप सिंपली एग्जिट कर दिया कीजिए, होल्ड मत रखा कीजिए अगर आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि लॉस बहुत लोग घबरा जाते हैं लॉस से। अगर मैं अपनी बात पर्सनली करूं तो मार्केट अगर 960 पे चल जाएगा ना और मुझे यहाँ कोई भी परसेंटेज बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो मैं सिंपली बल्कि एवरेज करूंगा बिना उसको लॉस को एग्जीक्यूट किए, लॉस को मतलब लॉस बुक किए, मैं उसको बल्कि एवरेज करूंगा और उसको होल्ड किए रहूंगा। क्योंकि अगर वो विदाउट एनी रीजन नीचे जाता है ना तो उसको ऊपर आना ही आना है, ये तो फिक्स है। अगर विदाउट एनी रीजन नीचे जाता है तो उसको ऊपर आना ही आना है। लेकिन ऐसा होता है ऐसा होता है कि हमने 1000 से ट्रेड लिया और मार्केट 980 के भी नीचे 970 पे चल गया, तो जब वो 970 आता है ना तो जो हमारा ओआई है वो यहाँ से हटता और कहीं नीचे बनने लगता है। जो राइटर्स हैं वो डर जाते हैं, उनके अंदर एक वो डर की भावना आ जाती है कि अब तो ये नीचे जाएगा मार्केट, तो ये यहाँ से हटके कहीं और नीचे जाके बैठ जाते हैं। इसलिए एक तो हम स्टॉप लॉस वो ले सकते हैं कि 980 पे आए, 980 से नीचे 975 970 आए, हम सिंपली अपना लॉस बुक कर ले, जो भी लॉस है जो भी लॉस को बुक कर ले। और दूसरा स्टॉप लॉस क्या होता है, दूसरा स्टॉप लॉस ये होता है कि जैसे हमने ट्रेड लिया है 1000 पे, 1000 पे ट्रेड लेने के बाद मार्केट इवन 940 भी आ गया, 1000 पे मैंने ट्रेड लिया और मार्केट 940 आ गया, 940 आने के बाद भी कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इवन कहीं परसेंटेज भी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हर जगह 50%, 55, 52, इवन 60% इसी के आसपास है, तो भी मैं रखा रहूंगा। क्यों? क्योंकि इसका वीकनेस मुझे और कहीं भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो कभी प्रेशर में नीचे चला जाए, लेकिन 940 जाने के बाद मैं पर्सनली इस पे एवरेजिंग करूंगा, एवरेजिंग कर लूंगा, तो अप्रोक्स जो भी रेट मेरा आएगा उस रेट पे आने के बाद या तो मैं अपने कॉस्ट पे एग्जिट करूंगा और या तो कुछ प्रॉफिट लेके ही एग्जिट करूंगा, मैं लॉस में तो एग्जिट नहीं करूंगा अगर सिनेरियो मेरे अगेंस्ट नहीं जाता है तो। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, वो हमेशा 940 पे जाने के बाद कुछ ना कुछ बना देगा। मैं पर्सनली इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस स्टॉक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बस वो अलग अलग स्टॉक अलग अलग मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो ज्यादा नीचे चल जाता है तो ओआई भी फिर नीचे जो राइडर्स है वो डर के नीचे भागने लगते हैं। टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं क्या कैश में? टारगेट तक होल्ड तो मैं नहीं कहूंगा, टारगेट के एक डायवर्जन नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि टारगेट तक मैक्सिमम टाइम आए। सारे लोगों को क्लियर हो गया ये आई डैडी स्विंग? किसी को कोई भी डाउट आई डैडी स्विंग में? सर 940 वाली चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, 940 वाली चीज मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मैंने ट्रेड लिया है 1000 में, ठीक है, और मार्केट नीचे गिरते 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 आ गया 940 पे, 1000 पे ट्रेड लिया 940 पे आ गया, तो जब 940 पे आया मेरा 60 रुपए का लॉस दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरे रेट से 60 रुपए नीचे आ गया, 60 रुपए का लॉस दिख रहा होगा। लेकिन 940 पे आने के बाद फिर मैं ये देखूंगा कि जो मेरा ओआई है वो कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं भी परसेंटेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा तब तो मैं थोड़ा और वॉच करूंगा 930 तक, फिर मैं भी एग्जिट कर जाऊंगा या फिर उसको एवरेज करूंगा।
नेक्स्ट मंथ के लिए, उसके नेक्स्ट मंथ के लिए मैं एवरेज करके रखा रहूंगा कि जब तक मेरे रेट पे ना आ जाए वो मैं नहीं काटूंगा। लेकिन विदाउट एनी रीजन जब भी जाता है नीचे वो ऊपर आ ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं रहती है। वो एवरेज करके हम अपना रेट बल्कि प्रॉफिट में ही निकल सकते हैं। अगर एवरेज हम करते हैं तो प्रॉफिट में ही निकलते हैं। ठीक है, विदाउट एनी रीजन अगर नीचे गया है तो उसको एवरेजिंग हम कर लेंगे, और एवरेजिंग करके वो मेरे रेट पे तो आ जाएगा। एवरेजिंग करने के बाद जो भी मेरा कॉस्ट होगा उस कॉस्ट आ ही जाता है मार्केट। जनरली मैंने देखा है आ ही जाता है। इसलिए एक स्टॉप लॉस ये है कि नीचे जाने के बाद अगर कहीं भी परसेंटेज बनता हुआ नहीं दिख रहा है तो उसको हमें एवरेजिंग करके एग्जिट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर स्टॉक को स्विंग में कैसे कर सकते हैं? आप एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ऑप्शन में लेकिन वो क्या कीजिए, जिस भी स्टॉक का वॉल्यूम ज्यादा होता है उसको हमें ऑप्शन में करना चाहिए, नहीं तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने में ना दिक्कत हो जाता है। फिर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। अगर हम जैसे बाई कर रहे हैं, चलिए ठीक है बाई हो गया, अब उसको हमें जो हमने बाई किया है उसको सेल करना है, वो सेल होता ही नहीं है जल्दी। अगर वॉल्यूम नहीं रहता है ना तो सेल होता ही नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा उसमें करते हैं ऑप्शन में जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। और फ्यूचर में भी हम कर सकते हैं। फ्यूचर और स्पॉट दोनों का रेट में डिफरेंस होता है। हम स्पॉट को देखते हुए फ्यूचर में बाई कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो वैल्यू दिख रही है 2883 या फिर 446, ये वैल्यू ऐसा मत सोच लीजिएगा कि फ्यूचर की वैल्यू है। ये हमेशा यहाँ पे हमें स्पॉट की वैल्यू दिखती है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी स्पॉट का प्राइस इसके करीब आए या फिर वही आएगा, जैसे क्रॉम्पटन का 446 है, तो क्रॉम्पटन जब भी 446 पे आएगा हमें फ्यूचर को बाई कर लेना है उसी टाइम। फ्यूचर का जो भी रेट रहेगा, फ्यूचर का रेट ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा रहेगा, बट हमें वो फ्यूचर ही बाई कर लेना है। फ्यूचर बाई कर लेंगे तो लॉट के अकॉर्डिंग वो बाई होगा, और हम अपना टारगेट जो भी होगा बुक करके निकल जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट। यहाँ आप देख रहे होंगे कहीं लिखा होगा, चलिए यहाँ तो नहीं लिखा है, बट ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि जब भी स्पॉट प्राइस मतलब इस शेयर का प्राइस अपने एंट्री पॉइंट से भी नीचे चल रहा हो, उस टाइम यहाँ पे ब्रेकडाउन लिख के आ जाता है। जब कोई शेयर का प्राइस अपने एंट्री पॉइंट से, यहाँ पे जो भी एंट्री पॉइंट है उस पॉइंट से नीचे आ जाए, उस टाइम यहाँ पे ब्रेकडाउन लिख लेता है। और ब्रेकआउट यहाँ हमेशा आप देखेंगे कॉल साइड में लिखता है, ब्रेकडाउन लिखता है पुट साइड में। और ब्रेकआउट इधर आप देखेंगे कॉल वाले में तो यहाँ ब्रेकआउट लिखा हुआ आपको नजर आएगा, अभी कोई दिख नहीं रहा है। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि यहाँ जो भी हमारी वैल्यू है एग्जिट करने की वैल्यू, वही ब्रेकआउट दिख रहा है। मतलब जो हमारी एग्जिट करने की वैल्यू है उससे भी ऊपर मार्केट चल रहा है, तो एंट्री तो ऐसे भी नहीं बनती है। एंट्री जिसने किया होगा वो एग्जिट हो गया होगा। इसलिए जो भी ब्रेकआउट लिखा हुआ रहता है उसमें कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा उसको अवॉइड करें, उस पर ट्रेड ना लें। सर निफ्टी 50 में स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया मतलब मैं सही नहीं समझा, पुष्पम कुमारी जी। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? अब मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा आप लोगों को स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे, कैसे इजीएस्ट वे में आप स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बताने जा रहा हूँ मैं अब। तो हमने ये सब देख लिया, टाइम सिंबल, लॉट साइज, स्टेटस, सीएमपी, पुट एच वाई रिवर्सल, कॉल एच वाई रिवर्सल, ओ आई एंड स्टार रेटिंग। चलिए अब अगर हमें कोई भी स्टॉक फाइंड करना है उसका सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी। सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है? सबकी अलग अलग वे होती है, मेरी अलग वे है। मैं क्या करता हूँ, जो मैं पर्सनली करता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारा जो स्टेटस है, स्टेटस वो हमेशा शो करेगा सपोर्ट साइड का ही।
कोई WTB है, कोई WTT है, कोई स्ट्रॉन्ग है। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि चलो अब स्विंग में करना चाहिए, तो सिंपली मैं स्टेटस वाले में आ जाता हूँ। स्टेटस वाले में जैसे ही आप यहाँ पे अपना कर्सर लाएंगे माउस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 3 डॉट। 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिल्टर आ जाएगा। फिल्टर पे आपको क्लिक करके ये जो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे बस आपको लिख देना है STR। STR लिखने से क्या होगा कि जितने भी जितने जित यहाँ सारे वो स्टॉक्स आ जाएंगे, जितने भी स्टॉक्स के जो सपोर्ट है OI वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, यहाँ सारे वो आ जाएंगे, फिल्टर होके वो सारे शेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो गए। प्लस मैं और क्या करता हूँ, यहाँ जो स्टार रेटिंग है, एक तो यहाँ पे मैंने फिल्टर कर दिया, और यहाँ जो स्टार रेटिंग है ये अभी एक ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं है मतलब कहीं 0 2 0 1 3 1 1 1 0 3 ऐसे है। तो इसको मैं एक ऑर्डर में कर देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ ये बढ़ता रहेगा। ये जो रिस्क का हमारा पैरामीटर है, ये छोटे से बड़े नंबर की ओर बढ़ता रहेगा। यहाँ मैं सिंपली बस एक क्लिक कर दूंगा। एक क्लिक मैंने इस एरो पे कर दिया, अब देखिए यहाँ सारे पहले जो आ गए वो आ गए 0 वाले, फिर ये सारे हो गए 1 वाले, फिर 2 3 4 ऐसे आ गए। तो अब मुझे ऐसे देखने में और इजी रहता है कि अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है, ये जो रिस्क का पैरामीटर है 0 है। मैं बस सिंपली ये देखूंगा और ये देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये CMP पुट HOI रिवर्सल, कॉल HOI रिवर्सल देखूंगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट है मैं सीधा जंप कर जाऊंगा नेक्स्ट स्टॉक पे। यहाँ अगर ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन ठीक है, मैं अगर यहाँ ब्रेकडाउन जैसे है, सपोज कर लेते हैं ये PNB 0 होता, ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ 0 होता, ठीक है, और यहाँ ये ब्रेकडाउन होता, तो अब मैं क्या करता कि PNB पे क्लिक करता और देखता कि ये नीचे क्यों गया है। अगर नीचे गया है तो इसका कोई रीजन है या नहीं है। अगर रीजन नहीं होता तो मैं सिंपली उस स्टॉक को बाई कर लेता। अगर रीजन होता तो मैं वेट करता, वॉच करता, फिर ही कुछ डिसीजन लेता। ठीक है, ये क्लियर हुआ सारे लोगों को। सारे लोगों को क्लियर हो गया ये, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। कैसे एक इजी वे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जो ये चाहता है कि चलो ठीक है, वीक टुवर्ड्स टॉप वाला भी हम देख लेंगे, तो सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कर सकते हैं, कोई एक स्ट्रॉन्ग या WTT या WTB। अब कोई चाहता है कि WTT वाला देखे सिर्फ, तो WTT वाला यहाँ देख लेंगे। यहाँ ब्रेकडाउन है, मतलब अपने एंट्रेंस पॉइंट से भी नीचे चल रहा है, और जो हमारा वीक टुवर्ड्स सॉरी सपोर्ट का जो स्टेटस वीक टुवर्ड्स टॉप, तो ये भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। पुट एच को CMP के पास फिल्टर कर सकते हैं, कर सकते हैं शायद। चेंज करने का है क्या पुट एच OI रिवर्सल? नहीं, ये चीज नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कैसे होता है, कोई बता सकता है? मुझे आइडिया नहीं इसमें। कैसे करते हैं ये? हाँ कर सकते हैं, सॉरी, फिल्टर करके होगा ना, हाँ मैनेज कॉलम, ये कर सकते हैं जी। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, सारे लोगों को क्लियर हो गया सारी चीजें।
यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सारे लोगों को क्लियर है। जी अभिषेक जी, अपलोड हो जाएगा। ज्यादा सेफ WTT में नहीं, ज्यादा सेफ तो स्ट्रॉन्ग में होगा ना। ठीक है, हाँ WTT भी हो सकता है, ठीक है, वो सेफ तो है ही है WTT भी। कैन आई टेक बुलिश स्टॉक फ्रॉम ब्रेक डाउन वैल्यू? यस सुजय दास जी, ऑब्वियसली यू कैन टेक। जीरो का रूल बताइए सर जी, कहाँ कहाँ देखना है? हाँ, एक चीज और जीरो भी मैं बता देता हूँ इसमें आप लोगों को। कोई भी अगर यहाँ कुछ भी स्टेटस हो, कहीं भी मार्केट एंट्री पॉइंट पे हो या कुछ भी हो, सिंपली आपको क्या करना है कि ये कॉल साइड में अगर हम बुलिश स्टॉक देख रहे हैं, अगर हम बुलिश ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो एलटीपी में 3 स्ट्राइक प्राइस पर जीरो नहीं होना चाहिए। 3 स्ट्राइक प्राइस पर जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। इन द मनी में, आउट द मनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इन द मनी में 3 स्ट्राइक प्राइस पे जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब तीन रहे, तीन दो रहे तो चल सकता है, तीन रहे तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हमें उस स्टॉक को, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा जो प्रीमियम है वो मूव नहीं करता है। स्पॉट में तो हमारा मूव कर जाता है प्राइस, बट ऑप्शन में हमारा जो प्रीमियम है वो मूव नहीं करता है। इसलिए जीरो हमें देख लेना चाहिए जरूर से। अगर हम बियरिश ट्रेड लेने जा रहे हैं तो हमें पुट साइड देख लेना चाहिए, सपोर्ट साइड देख लेना चाहिए। ओआई में भी देखना है कि बस अल्टीमेट ट्रेड में आईवी कुछ देखना है? ऑलरेडी वो आप देखेंगे ना, आईवी यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, ये स्टार रेटिंग में ना आईवी वाला ऑलरेडी फीचर है, तो उतना आपको जरूरी नहीं है देखना। जी हाँ, ऑब्वियसली पूछिए अभिषेक अभिषेक सिंह जी। चलिए, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, एक Q&A सेशन भी कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वही क्वेश्चन पूछिएगा जो आज मैंने बताया है आप लोगों को, इस टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा। चलिए, पहले मैं अब अनम्यूट कर देता हूँ अभिषेक सिंह सर को। जी अभिषेक राजपूत जी, अनम्यूट कीजिए, अब बताइए क्या डाउट है आपका? हेलो सर। बताइए क्या डाउट है आपका? सर कोई सा भी एक स्टॉक खोलिए ना इनमें से। ठीक है, कोई भी स्टॉक खोल लेते हैं। चलिए, जैसे हमने खोल लिया अदानी पोर्ट। सर जैसे यहाँ पर 140 है ना, मतलब ये सर 14। हाँ। हाँ सर, ये यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए या इससे एक्सटेंशन से 1391 से? नहीं, ये वीक टोवर्ड बॉटम है, मैंने ऑलरेडी बताया नहीं कि सर, अगर ये, नहीं आपने वो बताया वो बात मतलब सर मेरे को मतलब इसमें डाउट होता है, वो तो वो आपने बताया सर, वो बात अलग है। लेकिन सर मेरे को ये डाउट होता है कि सब सपोर्ट पर मार्केट हो और सब कुछ अपने फेवर में हो, तो यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए कि यहाँ से तो ये आपके स्टॉक में? फेवर में नहीं है ना, ये आपके फेवर में कहाँ है, आप ये बताइए मुझे। नहीं सर, फेवर में नहीं, मतलब जब मतलब मेरे फेवर में स्टॉक हो, मतलब मैं कोई सा लूं तो मैं उसमें यहाँ से ट्रेड लूं कि यहाँ से ट्रेड लूं? अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ओआई खड़ा है 1400 पर, हाँ, तो और आपके स्ट्रॉन्ग से कहने, मान के चले। हाँ मैं समझ गया आपका कहने का मतलब। तो आपका कहने का मतलब यही है कि हम 1400 से ट्रेड लें या फिर 1300 इसके एक्सटेंशन से ट्रेड लें? यस सर। ये आपके कहने का मतलब है।
ठीक है, देखिए वो अपने अपने पे डिपेंड करता है। आप 1400 से भी ले सकते हैं और 1391 से भी ले सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ 1400 पे खड़ा है, 1400 से हमने ले लिया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो अपने एक्सटेंशन पे भी जा सकता है। सर ठीक है। एक्सटेंशन मतलब सेफ रहेगा? हाँ, एक्सटेंशन तो सेफ रहता है, लेकिन 1400 आने के बाद क्या हमें ये पता होगा कि एक्सटेंशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये तो हमें पता होता नहीं है। जी सर। अगर हम लेट हो गए हैं मार्केट में और हमें ये वैल्यू मिल रही है, तो हम ले सकते हैं। लेट हो गए का मतलब हमें 1400 पे एंट्री करना था, हमने नहीं किया, और वही चीज फिर मैं बाद में देखता हूँ कि 1391 पे एक्सटेंशन पे मिल रहा है, तो हम ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल एंट्री बनेगी वो 1400 पे ही बनेगी। 1400 पे लेने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। जी सर, और इसके एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं सर? हाँ, स्टॉप लॉस मैंने दो टाइप का बताया ना, एक तो उतना ही स्टॉप सर लॉस रखना है जिससे मेरी साइकोलॉजी अफेक्ट ना हो, जी। और एक वो स्टॉप लॉस होना चाहिए कि जब तक मार्केट हमारे अगेंस्ट ना सिनेरियो बना दे कोई। जी सर। ठीक है। जी सर। चलिए अब अनम्यूट करते हैं AK चौधरी जी को। AK चौधरी जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी। हेलो सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार, बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि एलटीपी में ही जीरो देखना है कि ओआई में भी जीरो देखना होता है? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। LTP OI में जीरो देखना ही नहीं है ना आपको? अच्छा सर। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो ये एक ओआई दिख रही है इसमें ये जैसे ग्रीन ये जीरो दिख रहा OI, है इस OI की ये। आप बात कर रहे हैं ना? हाँ। नहीं, इसमें तो जीरो हो ही नहीं सकता है ना, इसमें कैसे जीरो हो जाएगा? किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आप देखिए, जीरो दिख रहा है क्या? कुछ सर ना इन कुछ द तो मनी, वैल्यू। इन द मनी की कह रहा हूँ, जैसे हमने सपोर्ट से कॉल ट्रेड लिया कॉल के लिए, तो और एलटीपी में जीरो नहीं होने चाहिए, तीन जीरो नहीं होनी चाहिए, और ओआई में भी जीरो तीन देखना होता है जीरो कि? नहीं, तीन स्ट्राइक प्राइस पे जीरो नहीं होनी चाहिए, हाँ। ये चीज। और सर ये कह रहा था थोड़ा, दो स्टॉकों के बारे में पूछना था, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जी बताइए, कौन से स्टॉक्स हैं? सर एक तो आईईएक्स और पहले IEX देख लेते हैं। ओके सर। ठीक है, IEX खुल गया अब हमारा। सर इसमें मैंने, जो हमें रेसिस्टेंस दिख रहा है, वो दिख रहा है 230 पे, जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं है। नहीं, मुझे कहीं भी कोई भी वीकनेस अभी नहीं दिख रही है। ठीक है सर। और हमारा OI जो दिख रहा है वो दिख रहा है टू 200 पे, हंड्रेड तो जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है। टॉप है। तो सर ये जो मैंने ले रखा था, 4 तारीख से ले रखा है आईईएक्स, ठीक है। और होल्ड कर रखा है मैंने ये फ्यूचर में। ठीक है। तो सर अब ये, ये मार्केट, ये जो IEX है, ये हाँ नीचे जा सकता है 200 तक, और ऊपर जा सकता है 230 तक। सर टू यही थर्टी इसकी तक रेंज। गया है, 230 तक अभी आज गया था ये, और फिर उससे नीचे आया ठीक है। है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कहीं दिख नहीं रहा है, मैक्सिमम कितना ही जाएगा? एक डाइवर्जन, बहुत ही रेयर केस में जाता है एक डाइवर्जन, उससे ठीक ठीक। ऊपर नहीं जा सकता है अभी। और सर इसमें पुट साइड में एलटीपी में जीरो था, तो एक जीरो था इंदा मनी में। ठीक है, एक जीरो है, दो जीरो है। दो जीरो है, अब पहले एक जीरो था, अब दो जीरो हो गई है, तो सर ये रिस्की है कि सेफ है? दो जीरो ना रिस्की है ना सेफ है, मॉडरेट है, चल जाएगा। ओके सर। और सर एक आईपी लैब और बता दीजिए। ठीक है, कौन सा? IP लैब? हाँ आईपी लैब। अच्छा, IPC, IP कैलब, ठीक है। सर इसमें भी मैंने पुट ले रखा है आईपी लैब में, पर ये भी 6 तारीख, ये 6 तारीख से होल्ड है मेरा ठीक फ्यूचर। है, ये हमारा जो इसमें दिख रहा है वो सपोर्ट दिख रहा है 1400 पे, ठीक सर। क्योंकि कहीं भी कोई भी वीकनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है नहीं, पर्सनली। ठीक है। बट और जीरो जो है। हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 1500 पे, कहीं कोई भी कुछ कोई भी नहीं, वीकनेस। नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली है, ये है ना 72%। सर पर फेवर में है ना, मैंने पुट ले रखा है तो फेवर में। हाँ, ये फेवर में, अगर आपने पुट ले रखा है तो ठीक है, फेवर में। वो बट सर मैक्सिमम ऊपर इन द कितना मनी ही में जा जीरो है, सकते हैं। जी बताइए। इन द मनी में जीरो है वो, उधर पुट साइड में। हाँ, इन द ये मनी। 3 जीरो है।
तो ये आपके लिए आपके अगेंस्ट जाने का काम कर सकते हैं। सर ये अगेंस्ट जाने का क्यों काम करेंगे? पुट ले रखा है तो ये तो फेवर में हो गया ना मेरे। अच्छा, पुट आपने ले रखा है, हाँ, तो ये फिर फेवर में हुआ जी। हाँ, बट अगर आपने पुट लिया है तो ये फेवर में है आपके। पर पुट साइड में वो 2 जीरो है तो ये मॉडरेट अगेंस्ट कोई साइड दिक्कत में भी दो है, ठीक है, मॉडरेट है। नहीं। इसको ओके आप होल्ड, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे सर। देखने ही रहे बस। बट एक बात बताइए, ये सर स्टॉक जैसे मैंने पोजीशन से अपने लिए थे, वो एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके मतलब चले गए हैं ये इस महीने में, ऐसा क्यों? ठीक है, एक जा सकता है, एक डायवर्जन ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं होती है, स्टॉक में एक डायवर्जन ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन और एक्स्ट्रा नहीं जाता है। सर आईपीएल लैब 6 तारीख से मैंने होल्ड कर रखा है, तो इसमें मतलब लॉस ही है, मतलब ना तो वो कॉस्ट पे भी आया और ना उसने निकलने का भी मौका दिया। ठीक है, आपको जैसा कि मैंने बताया 400 और 15, सॉरी 1400 और 1500 की रेंज अभी इसकी दिखाई दे रही है। अभी ये इसी के बीच ही ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके सर। जी। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर यहाँ ऑल स्ट्राइक प्राइस की जरूरत नहीं है, होती है बहुत ही वो रेयर केस में होती है, जब वो लंबा रैली देने वाला होता है ना तब होती है। बट ठीक है, हम ऐसे भी नॉर्मल डेज में हम ऐसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, सभी को फिर आज का टॉपिक क्लियर है। सर ओआई चेंज कुछ अफेक्ट होता है, यस ऑब्वियसली अफेक्ट करता है ओआई चेंज, बट वो बहुत उतना भी नहीं करता है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे ऐड हुए हैं आज ओआई चेंज सबसे ज्यादा, ऐड होने के बाद भी यहाँ देखिए 24% ही तो है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, कोई मतलब नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं फिर आज का टॉपिक सभी को समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है आज के टॉपिक में। हाँ, अब बता देता हूँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे वीडियो कहाँ अपलोड होगी, बता देता हूँ वीडियो कहाँ अपलोड होगी। वीडियो के लिए सिंपली आपको आ जाना है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद यूट्यूब का चैनल खुल जाएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का। अब डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आने के बाद आपको आ जाना है वीडियोस में। वीडियोस में आके आप सारी वीडियोस यहाँ दिख जाएंगी, जितने भी ट्रेनर हैं, जितने भी टॉपिक पे क्लासेस हैं, ये सारे ट्रेनर के सारे टॉपिक यहाँ आपको, टॉपिक से रिलेटेड यहाँ वीडियोस मिल जाएंगी। जिस भी ट्रेनर का लैंग्वेज आपको समझ में आता है, आपको ये अच्छा लगता है कि ठीक है ये अच्छा समझाते हैं, या फिर इनका लैंग्वेज मुझे क्लियर समझ में आता है, वो आप देख सकते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग कैचिंग पावर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस। फिर जो लोग भी नए हैं, वो लोग सीधा प्लेलिस्ट में आ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर है, इसमें 158 वीडियोस हैं, ये सारे वीडियोस देख डालिए। जो भी लोग नए हैं यहाँ पे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने, 4 महीने, जितने भी लगे, एक एक वीडियो आप देख लीजिए इसमें। वीडियो देखने के बाद अगर एक वीडियो जैसे आपने देखा वो आपको नहीं क्लियर हुआ, उस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, जितने बार नहीं समझ में आ जाता है उतने बार देखिए। अगर वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है आपको, तो व्हाट्सएप चैनल ऑलरेडी है आपके पास, व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारे नंबर्स हैं, किसी भी नंबर पे आप फोन करके जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं किसी भी ट्रेनर से। और फिर क्या करना है, हाँ, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं,
आईडी मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी एलटीपी कैलकुलेटर टेस्टिंग डैडी, ये दोनों आईडीज हैं। साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये मेरी आईडी है। इन तीनों आईडीज पे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टेंट अपडेट के लिए। जो भी अपडेट्स होंगे आपको इंस्टेंटली यहाँ पे मिल जाएंगे तीनों आईडीज पे। ये तीनों आईडीज आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सारे लोगों का इसका टॉपिक क्लियर है। ठीक है, मैंने नाम देख लिया है। जो भी लोग लिख रहे हैं कि कंफ्यूजन है, मैंने नाम देख लिया है उन लोगों का। कल क्यूएनए सेशन है। क्यूएनए सेशन में मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा कल। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं क्लियर कर दूंगा। अभी टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का, इसलिए मैं अभी अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को। अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। कल है फुल डे क्यूएनए सेशन। क्यूएनए सेशन में मैं आप लोगों से जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लूंगा। मैंने नाम याद कर लिया है, रवि सिंह जी, किशन मिश्रा जी, ब्रजेश ब्रजेश कुमार जी। चलिए अब एंड करते हैं ये क्लास, टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। अब हम मिलते हैं कल विद अ न्यू टॉपिक। एंड टाइम तो सेम नहीं रहेगा, कुछ और ही रहेगा। चलिए अब एंड करते हैं क्लास। सभी को गुड नाइट एंड बाय तब तक के लिए।